बाद उस आदमी ने खुद उसे शादी का जोड़ा पहनाया और जिन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया था उन सबको खत्म कर दिया। ये सब करने के बाद उसने जहर निगल लिया और औरत के पास लेटकर हमेशा के लिए सो गया। उसे यह नहीं पता था कि उसने जो कुछ भी किया वह सब औरत देख रही थी। उसने कसम खाई कि अगर उसे अगला जन्म मिला तो सबसे पहले वह आदमी को ही ढूंढेगी। लेकिन अचानक अगले ही पल वह औरत फिर से जन्म लेती है और 7 साल पहले लौट आती है। उस दिन जब उसने पहली बार उस आदमी को देखा था, अपने सामने गंभीर रूप से घायल पड़े आदमी को देखकर औरत ने तुरंत मदद के लिए कॉल किया। उसे नहीं पता था कि वह थोड़ी देर के लिए होश में आ चुका था। जब वे अस्पताल पहुंचे तो औरत अकेली बेंच पर बैठकर इंतजार कर रही थी। डॉक्टर उसके पास आया और बताया कि आदमी अब ठीक है, बस 2 दिन और निगरानी की जरूरत है। तब औरत ने पूछा कि पैसे कहाँ देने हैं। डॉक्टर ने कहा कि वह आदमी इस अस्पताल का हिस्सा है, इसलिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसने यह भी बताया कि आदमी को ऊपर वाले VIP वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। यह सुनकर लड़की बेहद शर्मिंदा हुई। फिर भी वह उसे देखने जाना चाहती थी, लेकिन अचानक सोचा कि आदमी अभी उसे जानता भी नहीं है, ऐसे में सामने जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह मुड़कर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जब लड़का उठा तो उसने पाया कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घबराकर उसने बटलर को आवाज दी। बटलर ने बताया कि गंभीर चोट की वजह से उसकी आंखें अस्थायी रूप से अंधी हो गई हैं। फिर बटलर ने यह भी कहा कि वह अभी अभी उसके उद्धारकर्ता को ढूंढने गया था, लेकिन वह जा चुका था। ये सुनकर आदमी ने तुरंत अपने हाथ में पकड़े लॉकेट को कसकर थाम लिया और अपने बचपन के उस उद्धारकर्ता को याद किया। उधर औरत अपने घर लौटी। अपने पिता और छोटे भाई को सामने खेलते झगड़ते देख वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने खुश होकर आग को हवा दी और अपने पिता से कहा कि छोटे भाई को और पीटो, लेकिन गलती से वह मेज के कोने से टकरा गई। ये साफ दर्द उसे यकीन दिलाता है कि वह सच में दोबारा जन्म ले चुकी है। उसने कसम खाई कि इस बार वह अपने परिवार की रक्षा करेगी और उस आदमी की भी जो उसके प्रति सच्चा था। आगे कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जहां औरत का दोबारा जन्म सब कुछ बदल देगा।